सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। अगर आपको इज़राइल और अमेरिका से नफ़रत है तो पहली बात तो ये कि आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप शैतान से नफ़रत करते हैं। और अगर आपको नहीं है, आपको थोड़ा सा ये है कि नहीं यार इज़राइल तो अच्छा है, अमेरिका तो थोड़ा बहुत तो यकीनन आपको दुनिया से मोहब्बत है, आखिरत से नहीं। दुनिया अच्छी करना चाहते हो लेकिन आखिरत नहीं। बहरहाल अगर आपको शैतान से नफ़रत है तो ये ख़बर आपको राहत देगी। आपको पिछली 2 रिपोर्ट में ये बात 2 बार बता चुका हूँ कि ईरान को दबाने के लिए कई बार इजराइल धमकी दे चुका है कि ताकि न्यूक्लियर पावर न बन जाए। कौन? ईरान। इतना ही नहीं, इजराइल ने सीधा सीधा ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे सुनिए। अभी आगे आगे नए नए हथियार बनाता जा रहा है इजराइल। वो भी मैं आपको रिपोर्ट करके बता चुका हूं किस तरह से उसने अपनी मिलिट्री, एयरफोर्स और ज़मीनी ताकत, हवाई ताकत को 4 गुना बढ़ा लिया है नए हथियारों के जरिए। यह भी बता चुका हूं। और सबसे बड़ी रिपोर्ट मैंने आपको 2 ये बताई थी कि पिछले 2 हफ्तों में 2 बार अमेरिका का B-1 बॉम्बर, परमाणु बॉम्बर और F-35 इजराइल के 6 विमान, दोनों यानी अमेरिका के बॉम्बर और इजराइल के फाइटर जेट एक साथ ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं, उड़ान भर के ईरान को धमकाने की और डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता, अमरीकियों को और इजरायलियों को, कि इस बार जो ईरान का जो नया राष्ट्रपति है उल्टा दिमाग है। जितना तुम डराओगे उतना तुम उल्टा ही डरोगे। हुआ यह है दोस्तों कि इतना डराने धमकाने के बाद ईरान ने जबरदस्त तरीके का मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दिया और जबरदस्त तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल से एक साथ लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो भी मैं आपको दिखा चुका। लेकिन अब क्या हुआ है ऐसा जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और अमेरिका की पूजा करने वालों के मुंह पर छपाछप चप्पल मार दी है, ऐसे पट 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 पट। हाँ, कैसे हुआ बताऊं? फारस की खाड़ी में ईरान को धमकाने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत USS नेवी को भेजा हुआ है। जी हां, USS एसेक्स वॉरशिप के ऊपर क्या क्या तैनात है पहले वो जान लीजिए। जंगी जहाज जिस पर 6 फाइटर जेट, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर F-35 विमान, इसके अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 12 खतरनाक एयरक्राफ्ट, 4 CH-53E सुपर स्टेलन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, इसके अलावा दूसरे वर्टिकल के टेक ऑफ करने वाले विमान तैनात है। अब सोचिए, इस युद्धपोत में इसके अलावा 2 RIM 116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल लॉन्चर, इसके अलावा 2 RIM 7 सी स्पैरो मिसाइल लॉन्चर, फ्रांस CIWS क्लोज एनकाउंटर वेपन सिस्टम जैसे इसमें कई सारे घातक हथियार हैं, खतरनाक रेडार है। यानी पूरी अमेरिका की ताकत इस शिप पर मौजूद है। पूरी अमेरिका की ताकत, यकीन जानिए। अमेरिका के सबसे खतरनाक युद्धपोत पर अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद, और इसी युद्धपोत के ऊपर से ईरान ने अपना हेलीकॉप्टर टक 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 हाँ गुजार दिया। सोचिए, रडार सिस्टम अमेरिका का ऑन, सारे हथियार एक्टिव मोड पर। ईरान का हेलीकॉप्टर इस युद्धपोत के ऊपर से बड़े ही प्यार से स्लो मोशन में गुजर जाता है, और तो और अमेरिका मुंह ताकता रह जाता है। अरे बाइडन क्या करें? हेलो, उड़ाएं? नहीं उड़ाना नहीं भैया, वरना सारा हमारा प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा, ईरान हमें ही खत्म कर देगा। दोस्तों, ये फूले हुए गुब्बारे हैं। कौन? इजराइल और अमेरिका। बस पिन मारने की ताकत किसी में होनी चाहिए। अब ये ससुरे अमेरिका खुद जाते हैं गुब्बारे की तरह पिन के पास, यानी ईरान के पास, और जैसे ही पिन लगने वाली होती है पीछे हट जाते हैं। हाँ दोस्तों, इसकी फुटेज भी ईरान ने खुद जारी की है कि देखो, छुछुंदरों के ऊपर से
हाँ, ऐसे बास की तरह हम गुजरे और छुछुंदर देखता रह गया। इसके बाद ईरान ने बोला कि फारस की खाड़ी पर हम राज करते हैं, हम हैं शेर। जी हाँ दोस्तों, और आप जानते हैं कि हमेशा गीदड़ की चाल इजराइल और अमेरिका चलता है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में और राजनीतिक गलियारों में ये अहम सवाल बन गया है कि आखिर अमेरिका ने एक्शन क्यों नहीं लिया। आखिर अमेरिका बोला क्यों नहीं, भाई इधर आओ, क्यों नहीं बोला अमेरिका? अमेरिका ने मिसाइल क्यों नहीं मारी? यार हम तो अमेरिका की पूजा करते थे। ऐसे कैसे यार, कसम से बताओ, ये कोई गोबरी फेंक के मार देते? हम होते तो हम तो पत्थर ही मार देते। क्या हुआ अमेरिका के चाहने वालों? बहरहाल सोशल मीडिया पर जमकर अमेरिका का जो है पजामा खींचा जा रहा है और पूरी दुनिया में एक बार फिर से ईरान का दबदबा माना जा रहा है। आपको हकीकत बता दूं कि ईरान इस वक्त अकेला नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की, बहुत सारी कंट्री खुलकर है और बहुत सारी कंट्री अंदर अंदर है। इसी के साथ आपको एक बड़ी बात बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, सऊदी अरब ने भी एक बार फिर से कंफर्म कर दिया है कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब से ट्रंप नाम की बीमारी खत्म हुई है, ट्रंप नाम का कैंसर काट के निकाल कर फेंका गया है, सऊदी अरब थोड़ा सा सीधा हुआ है। और अब सऊदी अरब का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे लोग मक्का मदीना फोन ले आते हैं बीच में, नहीं। सऊदी अरब का मतलब ये होता है, जब कोई पत्रकार सऊदी अरब बोलता है तो बावलो आदमी, इसका मतलब होता है कि सऊदी अरब की करंट सरकार, ठीक है। तो बिन सलमान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ईरान से बातचीत में हम अभी लगे हुए हैं, हमारी बातचीत ईरान से जारी है। यानी जो आक्रामकता ईरान के खिलाफ सऊदी अरब दिखा रहा था वो अब नहीं है। दोनों के बीच में अब अच्छा तालमेल देखा जा रहा है और काफ़ी अच्छी दोस्ती भी नज़र आ रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? ईरान के साथ हैं या इजराइल के साथ? आप असलियत नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।